मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी रीडर में लेसन 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है शहीदों की मज़ारों पर। इसमें महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा गया है, जब वो क्रांति के लिए लड़ते हुए काल कोठरी में बंद थे और फांसी के फंदे पर झूले थे। पहला दृश्य, वह स्थान गोरखपुर जेल जिसमें वह बंद थे। एक 9 फीट चौड़ी और 9 फीट ही लंबी कोठरी, जिसमें एक खिड़की जो काफ़ी ऊंचाई पर थी, एक दरवाज़ा जो बहुत छोटा था। अंधेरे से भरी गंदी काल कोठरी जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल को रखा गया था। दरवाजे पर 2 सिपाही तैनात थे, फिर भी रामप्रसाद बिस्मिल पहरेदारों की नज़र बचाते हुए कागजों पर अपनी आत्मकथा लिखने में व्यस्त थे। तभी बाहर से जूतों की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम अपनी डायरी को छुपाते हुए शांति से बैठकर संस्कृत के श्लोक गाने लगते हैं। अधिकारी वहाँ आकर तेज आवाज़ में बोले, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से मिलने वाले इस कोठरी में आ जाएं। उनसे मिलने उनके माता पिता और भाई आते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोले, नमस्कार भाई, कहो सब ठीक है? सुमेर हाँ केवल सिर हिलाते हैं। अपनी जेब से एक सरकारी कागज़ निकालते हैं। इसमें क्या है? सुमेर हिम्मत बटोरकर बोलता है, निकल जाने तक गले में फंदा डालकर लटका दिया जाए। इतना कहते हुए उनकी आंखें भर जाती हैं और वह पीछे हट जाते हैं। बिस्मिल अपनी दोनों हाथ ऊपर करके गाने लगते हैं। तभी उनके माता पिता भी वहां आ जाते हैं। पिता उन्हें देखकर अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें अपनी गोद में भर लेते हैं। बिस्मिल उनके पैर छूकर गले से लिपट जाते हैं। वो बस रोते रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते। बस अब माँ जो पीछे थी आगे आ जाती है। बिस्मिल माँ माँ कहकर उनके गले से लिपट जाते हैं। माँ सिर पर हाथ फेरती है और ठीक है बेटा बिस्मिल, मैं ठीक हूँ। आपकी दी शिक्षा मैं कभी नहीं भूल सकता माँ। माँ कहती है, मैंने तुझ जैसे देशभक्त को पैदा किया है, यह मेरा सौभाग्य है। भारत के इतिहास में तुम्हें युगों युगों तक जानेंगे। तू धन्य है बिस्मिल। माँ, तुम्हारे दर्शन फिर नहीं होंगे। और रोने लगते हैं। माँ, अरे मेरा बेटा तो बहादुर है, जिसके सामने अंग्रेज कांपते हैं। अगर तुम मौत से डरते हो तो व्यर्थ ही यह काम किया बिस्मिल। ये आंसू डर के नहीं हैं माँ, तेरे प्यार के हैं। मृत्यु तो एक कपड़ा है जो मैं नया पहन कर आऊँगा भारत माँ की रक्षा के लिए। मुझे विश्वास है कि मैं पुनः जन्म लेकर किसी निकटतम के घर आऊँ और जल्द ही देश को आज़ाद कराऊँगा। यह तुम्हारी ही पार्टी के आदमी हैं, इनसे जो संदेश कहना हो तो कह सकते हो। बिस्मिल, नहीं भाई, क्या वतन के लिए जान देने वालों में माँ की गोद खाली हो जाएगी? एक एक क्रांतिकारी के खून की बूंदों से लाखों भारतीय पैदा होंगे, जो जल्द ही अपने देश की आज़ाद करा लेंगे और इन कातिलों को सजा देंगे। इस तरह बिस्मिल शांतिचित उसमें प्रवेश करते हैं और अपना एक प्रिय गीत गाने लगते हैं। भोर हो रहा है, मुर्गे की बांग से आवाज़। रामप्रसाद बिस्मिल उठे और ईश्वर का स्मरण करते हैं। फिर एक देशभक्त का गीत लय सहित गाने लगते हैं। भारत जननी तेरी जय हो, विजय हो, तू शुद्ध ज्ञान की आगार। तदुपरांत नित्य कर्म के निवृत्त हो, स्नान की पूजा कर चंदन की बिंदी लगाई और कुर्ता धोती पहनकर पूर्ण आहुति के लिए तैयार हो जाते हैं। पहरेदार, पंडित जी फांसी का वक्त हो रहा है, आप तैयार हो जाएं। बिस्मिल गंभीरता से, तैयार हूँ भैया, सताए तुझको जो कोई बेवफा। बिस्मिल, तो मुँह से कुछ ना कहना, आह भर लेना, हम तो शहीद ने दफा का दिनों इमा कहते हैं। जल्लाद, फंदा ठीक करके। फंदा बिल्कुल ठीक हो गया है साहिब। जज रामप्रसाद जी, आप तख्त पर चले। बिस्मिल शांतिचित, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान खुलने लगता है, जैसे कोई सन्यासी परम आनंद की प्राप्ति में रसिक्त हो। प्रसन्न मन से फंदे को चूमकर उसे स्वयं विजय माला की भांति गले में डाल लेते हैं। बिस्मिल जोर से, नेत्रों को बंद करके। ओम विश्वानी देव फांसी के फंदे से झूल जाते हैं। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी
निशान होगा। लवण ध्वनि हुक भरी आवाज में सुनाई देती है। पर्दा गिरता है।